जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भक्ति ब्लिस चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कार्तिक मास के बाद मार्गशीर्ष मास की शुरुआत हो चुकी है। जिस प्रकार कार्तिक मास में तुलसी पूजन का विशेष महत्व होता है, उसी प्रकार मार्गशीर्ष मास में भी केले के वृक्ष के पूजन का विशेष महत्व होता है। तो आइए आज इस वीडियो में हम जानेंगे केले के वृक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई। यह कहानी एक पौराणिक है जिसमें ऋषि दुर्वासा और उनकी पत्नी कंदली से जुड़ी हुई ये कथा है। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। तो आइए कथा शुरू करते हैं। महर्षि अत्रि और अनुसुईया के पुत्र दुर्वासा बहुत ही क्रोधी स्वभाव के थे, लेकिन उनके अंदर ऋषि संस्कार बचपन से ही प्रबल थे और वह 5 वर्ष की अवस्था आते आते ध्यान साधना में लीन रहने लगे थे। दरअसल दुर्वासा खुद महादेव के क्रुद्ध स्वरूप रुद्र के अंश से उत्पन्न हुए थे। क्रोध ही उनके स्वभाव का मूल था और वह तमाम ज्ञान हो पाने के बाद भी इसे नहीं त्याग सके थे। बड़े होते होते जब माता पिता ने देखा कि बालक के अंदर वैराग्य अधिक उत्पन्न हो रहा है तो वह समाज की व्यवहारिकता को नहीं समझ रहा है। तब उन्होंने उनका विवाह ऋषि अम्बरीश की कन्या से करा दिया। ऋषि अम्बरीश ने अपनी कन्या के कई गुण बताए और ऋषि दुर्वासा ने माता पिता की आज्ञा मानकर विवाह कर लिया। ऋषि अम्बरीश दुर्वासा की क्रोधाग्नि को जानते थे, इसीलिए पुत्री के साथ कोई अनिष्ट ना हो इसके लिए भी चिंतित थे। उन्होंने ऋषि दुर्वासा से पत्नी से कोई भूल हो जाए तो उसे क्षमा कर दिए जाने की प्रार्थना की। तब ऋषि ने उन्हें वचन दिया कि वे अपनी पत्नी के 100 अपराध क्षमा करते रहेंगे। गृहस्थ जीवन में कुछ बातें ऊपर नीचे तो होती ही रहती हैं। ऋषि दुर्वासा की पत्नी का नाम था कंदली, जो कि स्वभाव से कर्मठ और बहुत समझदार थी। वह हर एक बात का ख्याल रखती थी, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ ना कुछ तो हो ही जाता था। लेकिन ऋषि ने उन पर कभी क्रोध नहीं किया। ऐसा होने से धीरे धीरे कंदली के स्वभाव में निश्चिंतता आने लगी। लेकिन एक दिन ऋषि कहीं से प्रवास कर कुछ देरी से आए। रात में भोजन के बाद उन्होंने विश्राम के लिए कहा। साथ ही पत्नी से कहा कि मुझे कल ब्रह्म मुहूर्त में जगा देना। मैं खुद भी कोशिश करूंगा, लेकिन थकान के कारण शायद ऐसा संभव ना हो। ब्रह्म मुहूर्त में ऋषिवर को जरूरी अनुष्ठान करना था। अगली सुबह कंदली की ब्रह्म मुहूर्त में नींद तो खुली, लेकिन आलस के कारण ना तो वह खुद उठी और न ही ऋषि को उठाया। सुबह सूर्योदय के बाद जब ऋषि की आंख खुली तो दिन चढ़ाया था। अपना अनुष्ठान न कर पाने के कारण वह कंदली पर बहुत क्रोधित हुए और उसे भस्म हो जाने का श्राप दे दिया। ऋषि के श्राप का तुरंत असर हुआ और कंदली राख बनकर रह गई। ऋषि को भी इस घटना पर बहुत दुख हुआ, लेकिन अनुशासन स्थापित करने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। जब कंदली के पिता ऋषि अम्बरीश आए तो अपनी पुत्री को राख बना देकर बहुत दुखी हुए। तब दुर्वासा ऋषि ने कंदली की राख को पेड़ में बदल दिया और वरदान दिया कि अब से यह हर पूजा का अनुष्ठान का हिस्सा रहेंगी। इस तरह से केले के पेड़ का जन्म हुआ और कंदली फल यानी केले का फल हर पूजा का प्रसाद बन गया। यही वजह है कि केले के पेड़ को पूजा जाता है। तो दोस्तों, यह थी एक कथा ऋषि दुर्वासा उनकी पत्नी कंदली को लेकर तथा केले की उत्पत्ति को लेकर। यदि यह कथा आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।